Hey everyone, welcome to our channel A Sun Lifestyle. So, our today's topic is class 10th chapter physics, light, reflection and refraction. So first of all, हम लाइट को डिफ़ाइन करेंगे कि लाइट क्या होता है. तो पहले हम लाइट के बारे में जानेंगे. लाइट की डेफिनेशन होती है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी. मतलब लाइट एक एनर्जी का वो रूप है जो हमें देखने में मदद करती है. लाइट जो होती है उसका दो नेचर होते हैं. लाइट को हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक पार्टिकल के रूप में और दूसरा वेव के रूप में. लाइट को हम पार्टिकल भी कहते हैं और वेव भी मानते हैं. लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को हम फोटॉन बोलते हैं. फोटॉन. और लाइट को जब हम वेव के रूप में पढ़ते हैं तो लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं. लाइट जो है वो या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में पढ़ सकते हैं या तो उसको हम पार्टिकल के रूप में पढ़ सकते हैं और लाइट के पार्टिकल्स को फोटॉन बोलते हैं. तो इस तरह से हम लाइट की जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है, और जब ये ट्रैवल करती है और हमारी आइज़ में आके इंसिडेंट होती है, हमारे आइज़ पे स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट होती है, तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेटिव. लाइट जो होती है वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है. रेक्टिलिनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में और प्रोपोगेटिव मीन्स ट्रैवल करना. लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है. ये तो हो गई लाइट की बात. अब आते हैं रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमारे चैप्टर में हम लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं. रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस. मतलब लाइट जो होती है वो किसी भी सरफेस यानी जो एक रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है वहाँ पर स्ट्राइक करती है और बाउंस बैक होती है. लाइट की जो रे होती है वो सोर्स से आती है, सोर्स पर स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम पहले प्लेन मिरर के सब्जेक्ट से पढ़ते हैं. तो प्लेन मिरर पे जब हमारी लाइट आके स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट करती है तो दो एंगल बनते हैं. एक एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये जो आई से डिनोट हो रहा है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो आर से डिनोट हो रहा है ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसमें हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से. जो हमारी इंसिडेंट रे लाइट की रे आती है उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है वो रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के इक्वल होता है. ये होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. पहली चीज़, इंसिडेंट रे कौन सी है? इसमें AO जो है, ये जो AO है ये हमारी इंसिडेंट रे है, इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे. जो ये रे वापस जो बाउंस बैक हो रही है ये रिफ्लेक्टेड रे है. ये जो इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की है ये नॉर्मल है. इन दोनों के बीच में ये जो AO और NO के बीच का जो एंगल है, एंगल AON, ये इंसिडेंट रे है, और जो एंगल BON है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अब रिफ्लेक्टर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते. कुछ ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ताकि कोई भी चीज़ जो है वो एक अच्छी रिफ्लेक्टर कहला सके. पहली चीज़, कोई भी रिफ्लेक्टर जो होता है वो ओपेक होना चाहिए. ओपेक मतलब
लाइट जो जैसे ट्रांसपेरेंट जो होते हैं मटेरियल हमारे, उनसे लाइट आर पार हो जाती है, उनके थ्रू लाइट ट्रैवल कर जाती है। लेकिन जो ओपेक सब्सटेंस होते हैं उनसे लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है। इसलिए एक अच्छे रिफ्लेक्टर की एक खासियत होनी चाहिए कि जो लाइट है वो तभी रिफ्लेक्ट कर सकती है जब तक जो हमारा सब्सटेंस है वो ओपेक होना चाहिए। मतलब वो जैसे हमारा मिरर होता है तो मिरर एक तरफ से पॉलिश होता है, वो पॉलिश इसीलिए होता है ताकि जो लाइट है वो आर पार ना जा सके, रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, इसलिए हम मिरर को पॉलिश करते हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है वो पॉलिश होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ क्यों होना चाहिए? क्या इरेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन एक अच्छे रिफ्लेक्शन के लिए जो हमारा रिफ्लेक्टर है वो स्मूथ होना चाहिए। इरेगुलर रिफ्लेक्टर से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन जो इमेज आएगी वो क्लियर नहीं आएगी, वो बहुत ब्लरी सी इमेज आएगी। एक क्लियर शार्प इमेज के लिए, डिस्टिंक्ट इमेज के लिए रिफ्लेक्टर स्मूथ होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए। शाइनी होगा तभी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ओपेक होना चाहिए ताकि लाइट को आर पार ना जाने दे, उसको रिफ्लेक्ट बैक करे। उसके बाद आता है लॉज, नियम, कानून ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सेम प्लेन पे होते हैं। सेम प्लेन मतलब अगर हम यहाँ रिफ्लेक्शन देखें तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये सेम प्लेन पे हो रहा है। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये सब एक ही सरफेस पे हैं, किसी दूसरे सरफेस पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे किसी दूसरी सरफेस से आई, रिफ्लेक्टेड रे किसी दूसरी सरफेस पे आ रही है रिफ्लेक्ट होके, नहीं, ये तीनों चीज़ें एक ही सरफेस पे हैं। इसे हम कहते हैं ऑन द सेम प्लेन। यानी जो इंसिडेंट रे है, जो और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों चीज़ें एक ही सरफेस पे हैं, एक ही प्लेन पे हैं। प्लेन मीन्स सरफेस। दूसरा जो लॉ होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है जब हम बीच में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं हमारी नॉर्मल, तो दो एंगल बनते हैं। ये एक एंगल आई जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर, जिसको हमने यहाँ पे आर से डिनोट किया है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है ये दोनों चीज़ें, दोनों एंगल्स इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट, हाउ डू वी सी थिंग्स, मतलब हम चीज़ों को देखते कैसे हैं। जो लाइट होती है वो आती है हमारी आइज़ पे, स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट बैक होती है। जो इमेज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो हमारी आइज़ के रेटिना पे फॉर्म होती है, तब हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। कलर की भी बात आती है। अगर जो कलर होता है, मान लो कोई लीफ है वो हमें ग्रीन दिख रही है। अच्छा, ये तो पता होगा कि जो वाइट लाइट होती है उसके 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर फॉर्म होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। 7 कलर्स होते हैं लाइट में। 7 कलर्स मिलके वाइट लाइट बनाते हैं जो कि सनलाइट में होती है। सनलाइट जो होती है जब हमारी आइज़ में आती है और किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, मान लो अगर हमने लीफ देखी तो लीफ हमारी ग्रीन कलर की हमें दिखती है। तो लीफ के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, वो क्या करता है, वाइट लाइट से सारे कलर्स अब्जॉर्ब कर लेता है बट ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, इसलिए हमें वो कलर ग्रीन दिखता है। अब यहाँ पे जो मैंने कलर लिखा है ये आपको रेड कलर का दिख रहा है। इसका मतलब ये जो रेड कलर है इसने क्या किया, सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, सारे कलर्स जो बाकी के 6 कलर्स थे इसको अब्जॉर्ब कर लिया और रेड कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, इसीलिए हमें ये रेड कलर का दिख रहा है। इस तरह से हम कलर्स को देखते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मिरर। हमारे कोर्स में 2 तरह के मिरर्स मेनली बताए गए हैं। पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी।
प्लेन मिरर में जो क्या होता है। अच्छा, प्लेन मिरर की एक और बात होती है, प्लेन मिरर में जो इमेज होती है वो लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म होती है। लैटरली इन्वर्टेड मीन्स अगर इमेज हमें अगर मान लीजिए ये आर लिखा है तो इमेज में हमें ये आर ऐसा दिखाई देगा। लैटरली इन्वर्टेड फ्लिप्ड इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इमेज हमेशा सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होती है। अगर यहाँ की डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x होगी, और सेम साइज़ की फॉर्म होती है। अगर ये डिस्टेंस, इसकी लेंथ जो है y है तो इसकी लेंथ भी y होगी। यानी प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसमें इमेज की लेंथ सेम होती है, इमेज की डिस्टेंस सेम होती है, और इमेज लैटरली इन्वर्टेड होती है। ये तीन चीज़ें मेन है प्लेन मिरर में। दूसरी तरह का जो हमारा मिरर है हम पढ़ेंगे वो है स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर दो तरह के हमारे कोर्स में है, पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉनकेव मिरर होता है उसका जो सरफेस होता है वो इनर सरफेस रिफ्लेक्ट करता है। इनर इन द सेंस ये जो सरफेस, ये कॉनकेव मिरर होता है, और इसका जो पीछे वाला ये पार्ट होता है ये होता है पॉलिश्ड, और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला इधर वाला, ये पार्ट रिफ्लेक्ट करता है। इसका इनर सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इस तरह का होता है। ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर का इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, ये वाला पार्ट जो होता है ये रिफ्लेक्टिंग होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड होता है, उठा वाला, और ये वाला पॉलिश्ड पार्ट होता है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका, जब इधर से आए तो इधर हमको केव मिली ना, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, और ये क्या है, फ्लेक्स्ड है, उठा हुआ है, तो ये कॉन्वेक्स हो गया, ठीक। जो जिसमें हमको केव मिली वो कॉनकेव मिरर, और जिसमें हमको फ्लेक्स यानी उठा हुआ मिला वो कॉन्वेक्स मिरर। इसका इनर सरफेस होता है रिफ्लेक्टिव और इसका आउटर सरफेस होता है रिफ्लेक्टिव। ये दोनों स्फेरिकल मिरर के बने होते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये एक स्फेयर है, ये परफेक्ट सर्कल नहीं बना, खैर ये एक स्फेयर है, तो इसको हम कट करेंगे। इसको जब हमने कट किया तो ये हमारा इधर का पार्ट, ये इसको अगर हम रिफ्लेक्ट करें, ये वाला पॉलिश कर दें और ये वाला रिफ्लेक्ट करेगा इधर वाला ये पार्ट, तो ये कौन सा मिरर बन गया, कॉन्वेक्स मिरर बन गया। इसमें क्या किया हमने, ये बाहर वाला पार्ट हमने पॉलिश कर दिया, तो ये देखिए केव मिली इधर, ये कॉनकेव मिरर बन गया। इसका मतलब ये जो मिरर बनते हैं ये स्फेरिकल मिरर को कट करके बनते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने इसको स्फेरिकल मिरर कहा। अब बात आती है टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ मिरर हो गया, टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज जो बनती हैं वो दो तरह की इमेजेस बनती हैं। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से हमें जो इमेजेस मिलती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मीन्स वो इमेज जो तब बनती है जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, लाइट की जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं मिरर से, वो रिफ्लेक्ट होके एक्चुअल में रियल में जाके मिलती हैं एक पॉइंट पे। ये मिरर है, यहाँ से जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होके रियल में जब मिलती हैं तो जो इमेज बनती है वो रियल होती है। और इसकी एक ख़ास बात होती है कि अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड ही बनेगी। इन्वर्टेड मतलब अगर इमेज हमारी ऐसे है तो वो बनेगी ऐसे, अगर वो रियल बन रही है। और इस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन भी कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर रिफ्लेक्शन कराया
और हमने सामने स्क्रीन रख दी तो हम स्क्रीन पे इमेज को ऑब्टेन भी कर सकते हैं। जबकि वर्चुअल इमेज में क्या होता है, वर्चुअल इमेज में जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो एक्चुअली में कहीं मीट नहीं होती हैं, वो या तो मीट ही नहीं होती या तो वो पैरेलली जाती हैं, लेकिन वो हमें मीट होती हुई दिखाई देती हैं। जब वो हमें मीट होती हुई दिखाई देती हैं, सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि वो किसी पॉइंट पर जाके मिल रही हैं, वहाँ पे जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, इरेक्ट और वर्चुअल बनती है। वर्चुअल माने वो बनती है, सिर्फ हमें दिखाई देती है, लेकिन वो रियल कहीं इमेज होती नहीं है। और इरेक्ट माने सीधी ही बनती है, जबकि रियल इमेज क्या थी, इन्वर्टेड बनती है, यानी उल्टी बनती है। और इरेक्ट माने वैसी की वैसी बनती है। वर्चुअल इमेज वैसी की वैसी बनती है और रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड बनती है। ये रियल है और ये वर्चुअल है। जब इमेज इन्वर्टेड बने मतलब वो रियल है, और जब इरेक्ट बने मतलब वो वर्चुअल है। रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री और वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री। रियल इमेज जो होती है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ेंगे, उनके रे डायग्राम्स पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। थैंक यू।